आरए कंपटीशन पेज नंबर 320। काबुल जीतने के वक्त हुमायूं की तरफ से युद्ध करते हुए हिंदोल मारा गया। कामरान के पुत्र अब्दुल मालिक को हुमायूं ने अपने संरक्षण में ले लिया। हुमायूं अब्दुल मालिक को फरजद या पुत्र कहता था। हुमायूं की भारत वापसी। शेरशाह की मृत्यु के बाद हुमायूं भारत विजय के उद्देश्य से 1554 ईस्वी में पेशावर आया। वह फरवरी 1555 में लाहौर जीत लिया। 15 मई 1555 को पंजाब के शासक सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां को मछेवाड़ा के युद्ध लुधियाना पंजाब में पराजित कर मुगलों ने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। 22 जून 1555 को सूर शासक सिकंदर शाह को मुगल सेना ने बैराम खां के नेतृत्व में सरहिंद पंजाब नामक स्थान पर पराजित किया। सरहिंद की विजय ने हुमायूं को फिर से भारत का राज सिंहासन प्रदान कर दिया। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं फिर दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु 24 जनवरी 1556 को वह दीन पनाह नामक नगर के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। हुमायूं की मृत्यु को 17 दिन तक गुप्त रखा गया। इस दौरान हुमायूं के हमशक्ल मुल्ला बेक्सी को सिंहासन पर बिठाया गया। लैनपुल ने कहा है कि हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की असफलता उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। लैनपुल ने ऐसा कहा है। अन्य तथ्य: हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया तथा इसमें शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनाया, जिसमें भारी संख्या में पुस्तकें संग्रहित की गई। हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी रुचि थी। सैन्य अभियान के दौरान भी हुमायूं कुछ पुस्तकें अपने साथ ले जाते थे। ज्योतिष में विश्वास के कारण हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग की पोशाक पहनता था। वह रविवार को पीले, शनिवार को काले तथा सोमवार को सफ़ेद कपड़े पहनता था। हुमायूं की अपने जीवन में असफलता का मुख्य कारण उसका कमज़ोर चरित्र था। हुमायूं अफीम का शौकीन था। अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तू से की है। खोदमीर ने हुमायूं को सिकंदर ए आजम एवं खुदा का साया कहा है। लोक शिकायतें बादशाह तक पहुंचाने के लिए हुमायूं ने तबद ए अदब न्याय ढोल की शुरुआत की। हुमायूं ने दिल्ली में हरम की औरतों के लिए मीना बाजार प्रारंभ किया। द्वितीय अफगान वंश शूर वंश 1540 से 1555 ईस्वी। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बेंजवाड़ा होशियारपुर पंजाब में हुआ। कानूनगो के अनुसार शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का पिता हसन खां शहसराम का एक छोटा सा जागीरदार था। हसन खान व फरीद के बीच मनमुटाव था, जिसे जमाल खान ने समझौता करके दूर कराया। शेर शाह के पिता हसन खान ने जमाल खां के यहाँ नौकरी की। जब सिकंदर लोधी ने जमाल खां को जौनपुर भेजा तो हसन खां भी जौनपुर आ गया। जमाल खान ने हसन खां को सासाराम की जागीरी दी। शेरशाह सूरी का दादा इब्राहिम सूर आंसू व्यापारी था। शेरशाह का अपने पिता से मनमुटाव के कारण वह जौनपुर आ गया और प्रारंभिक शिक्षा वहां से ही प्राप्त की। तदुपरांत वह सासाराम आया और उसके पिता हसन खान ने उसे सासाराम की जागीरी के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। शेरशाह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लाहौनी के पास आया, जिन्होंने शेरशाह को अपने पुत्र जमाल खां का शिक्षक नियुक्त किया। दक्षिण बिहार के सूबेदार
बहार खान लोहा ने महमूद शाह ने एक शेर मारने के कारण फरीद को शेर खां की उपाधि दी। 1528 ईस्वी में बहार खान लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा दूदू बेगम ने शेर शाह को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। दूदू बेगम की मृत्यु के बाद शेर शाह ने दिल्ली दक्षिणी बिहार का शासन हथिया लिया। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया। उस समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को बाहर से बाहर खदेड़ दूंगा। बाबर ने हुमायूं को शेरशाह के बारे में पहले ही उसे चालाक अफगान कहकर सावधान रहने की चेतावनी दे दी थी। 1529 ईस्वी में शेरशाह ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया किंतु पराजित हुआ। 1529 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की। 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लॉर्ड मल्लिका से विवाह कर चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया। 1532 ईस्वी में शेरशाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं के विरुद्ध सहायता दी।